व्हाट स्कूल डजंट टीच यू। ऐसा हमें क्यों लगता है स्कूल में जो चीज़ हम सीखते हैं वो पूरी तरह से समाज में लागू नहीं कर पाते हैं। तो क्या वजह है, कौन सी चीज़ें थोड़ी अछूती रह जाती है, हालांकि वो होती है लेकिन थोड़ी अछूती रह जाती है प्रैक्टिकली। तो वो है हाउ टू सेल एन आइटम इन द मार्केट। हमें, अगर इंडिया इज ए कंट्री ऑफ मॉल्स, तो फिर हमें सेल कैसे करना है। हाउ टू नेगोशिएट, कैसे बातचीत करनी, किसी चीज़ की शुरुआत कैसे करनी है, हम ये चीज़ चाहते हैं, प्रैक्टिस नहीं हो पाता हमें नेगोशिएशन की। हाउ टू मेक इम्प्रेशन एंड इम्पैक्ट, किस तरह से बोले, किस तरह से प्रेजेंट करे, कैसे किसी चीज़ को पैक करे, कैसे उसको प्रेजेंटेशन दें, ये इम्पैक्ट हम क्यों नहीं बना पाते। और फिर टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ क्लूज टू सक्सेस। ऐसे तो बहुत सारे थॉट्स सिखाए जाते हैं, कहानियाँ बताई जाती है, लेकिन सही में सफलता और असफलता क्या होती है, प्रैक्टिकली इसको समझाने में कहीं ना कहीं हमें कमी महसूस होता है। और फिर हम इसको चीज़ों को कर के जीवन में समझते हैं, एक्सपीरियंस से समझते हैं। राइडिंग इमोशंस, इमोशंस को हम बाद में जा कर के समझते हैं, जब हम झेलते हैं, जब डिवोर्स होता है समाज में, जब तलाक होता है, कई तरह की समस्याएं होती है तब। शेयर मार्केट एंड इनकम टैक्स के बारे में बिल्कुल हम चर्चा नहीं करते, और करते भी हैं तो बिल्कुल लाइटली। वाई बिसाइड सर्विस वी स्टडी, तो क्यों हम पढ़ रहे हैं आखिर, और अगर वो कहाँ लागू होता है। टाइम मैनेजमेंट के बारे में हमें क्या बताया जाता है, और अगर बताया जाता है तो क्या हम उसको कर पाते हैं जीवन में। अगर नहीं कर पाते तो अब कैसे करें। हाउ टू हैंडल इनकम एंड मनी, इस पर भी बहुत कम चर्चाएं होती है कि छोटे बच्चे को ये सब क्या बताएं, बड़ा होगा कॉलेज में जाएगा तो वो सीखेगा, लेकिन ये शुरू से ही स्कूल की चीज़ों में ही इसको इंक्लूड करना होगा। एंड देन पैशन बेस्ड करियर, अगर कोई बच्चा बोलता है कि हमें आर्टिस्ट बनना है तो ये उसको लोग मजाक में ले लेते हैं। तो क्या हम एमआई का यूज़ कर रहे हैं, यूज ऑफ एमआई, मल्टीपल इंटेलिजेंस की। कोई बच्चा खेलने में तेज है, उसका वीट ठीक है कि ग्रिड ठीक है, क्या हम सही में ध्यान दे पा रहे हैं या आईक्यू टेस्ट पर बस सीमित हो जा रहे हैं। देन फेलियर मैनेजमेंट, क्या कोई बच्चा फेलियर होता है तो उसको कैसे इमोशनल मैनेज करता है, और फेलियर से फ़ायदा कैसे उठाता है, उसे कैसे एक्सपीरियंस लिया जाता है, क्या हम प्रैक्टिकली बात करते हैं। प्री पोस्ट सक्सेस एक्ट्स, तो सक्सेस के लिए प्री एंड पोस्ट, अगर सक्सेस नहीं हुआ तो कब, और सक्सेस हुआ तो कब, कैसे इम्पैक्ट करें। क्योंकि प्री सक्सेस एंड पोस्ट सक्सेस, यही तो कर्म करने का जगह होता है। सक्सेस से पहले कैसे काम हम करें, और सक्सेस के बाद हम क्या करें। क्या हम बैठ जाएं, हम खुश हो जाएं, हम घमंडी बन जाएं, या फिर और आगे का एक्शन क्या कब कैसे लें। सक्सेस क्या एक ऐसी स्टोरी नहीं है जो कभी नेवर एंडिंग है। कौन सा ऐसा सक्सेस है जिसको पाने के बाद फिर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सक्सेस इज नेवर एंडिंग, तो उसके लिए कैसे ट्रेन करें बच्चों को या अपने आप को। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग हम ज़रूर करते हैं, बीएड में और दूसरे कोर्सेज में हमें भी कराया गया है, हमें भी एक्सकर्शन के लिए हम जाते हैं या मम्मी पापा के साथ जाते हैं। लेकिन वास्तव में ट्रैवलिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, और जब हम ट्रैवल करें तो उस ट्रैवल से कैसे फ़ायदा उठा पाएँ, इस पर क्या हमें ट्रेनिंग मिल रही है। इनमें से जो भी पॉइंट्स मैंने बनाया है, तो कई चीज़ों की ट्रेनिंग हमें ऑलरेडी मिल रही है, लेकिन अभी भी जो उसमें सीरियसनेस है, और अभी भी इसके लिए जो खास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो खास कोई ऐसे शिक्षक हैं या कोई ऐसे मोटिवेटर हैं, उन्हें स्कूल में कम ही बुलाया जाता है या नहीं बुलाया जाता है, या इन चीज़ों पे कम, बहुत लिमिटेड बात किया जाता है। तो आइए इस पर हम फोकस करें।